हेलो जी, नमस्कार। मल्हांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। तो आइए, आज मैं नेचर प्रेमी होने के कारण थोड़ा सा नेचर से आपको रूबरू करवाती हूँ। मुझे बहुत शौक है प्लांटेशन का और हमने बहुत सारी प्लांटेशन की हुई बालकनीज़ में। मैंने पहले भी वीडियोज़ डाली हैं काफ़ी सारी। तो देखिए, प्रकृति में कोई भी बीज गिरता है और उसको जो फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो बीज अपने आप ही उग जाता है। और प्रकृति की एक ये खासियत है कि उसका कोई भी बीज जो उगता है वो बेकार नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ हमारे नेचर में है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। बस उसको जांचने परखने जानने वाला चाहिए। तो ऐसे ही पौधों का है। कितने असंख्य वैरायटीज़ हैं पौधों की, लेकिन सब की एक घास के तिनके से लेकर जो एल्गी होती हैं, काई लग जाती है, इन सब के ढेरों गुण हैं आयुर्वेद में। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। तो ये देखिए, आज एक बहुत ही दिव्य पौधा है। इसको आप अमृत कहें एक तरह से, और जिनको नहीं पता है उनके लिए एक खरपतवार है। ये वास्तव में खरपतवार ही है। खरपतवार किसको कहेंगे? जो अनवांटेड पौधे होते हैं, जिनको हम नहीं लगाते और वो अपने आप उग जाते हैं। जैसे इस पॉट में देखो, मैंने ये ड्वार्फ सिंगोनियम लगाया हुआ था बाहर हैंगिंग में, और ये अपने आप उग गया। क्योंकि पक्षी है ना, पक्षी बीट कर देते हैं कहीं से भी। ये इसका फ्रूट खा लिया। मैं अभी दिखाऊंगी आपको काफ़ी क्लोजअप में। इसका फ्रूट है, इसको खा लेते हैं और फिर वहीं पे जो है ना, उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, बीट वगैरह डाल देते हैं, उन्हीं से ये पौधे अपने आप उग जाते हैं। लेकिन जो जानने वाले हैं ना, उनको इनके फ़ायदों का इतना पता है ढेर। अब मुझे भी थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान है। तो जैसे ये पौधा उगा, इसकी पत्तियाँ निकली, मैंने इसकी बहुत केयर की और इसको हर रोज़ ऑब्ज़र्व किया कि ये कब बड़ा हो जाए, कब इस पर फूल आ जाए, कब इस पर फ्रूटिंग हो जाए। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे तो पता ही है इसके बारे में, तभी मैंने इसकी केयर की। और अब इसकी फ्रूटिंग भी हो गई और फ्रूट्स पक भी चुके हैं इसके। तो जी हाँ दोस्तों, ये है मकोए। और ये शहरों में भी बहुत मिलती है, कहीं पार्क में या कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ अपने आप ही पेड़ पौधे उग जाते हैं। कोई लॉन है, स्कूल के ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, पार्क वगैरह में, या जैसे आपने घर में पॉट लगा रखे हैं, कहीं भी जहाँ भी कोई खाली ज़मीन होगी वहाँ ये अपने आप उग जाते हैं। और इनको कभी भी उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। वैसे तो ये समूल, इसके पाँचों जड़, तना, पत्तियाँ, फूल, फल, इन सब को उबाल के इनका काढ़ा बना के पी लिया जाए ना, तो ये अमृत है। इन्फ्लेमेशन है, डाइजेशन है, एचबी है, किडनी के लिए है, किडनी स्टोन के लिए है, या किडनी फंक्शंस के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये पौधा जो है ना, इतने दिव्य गुण हैं इसके, कभी भी इसको उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। तो बचपन में भी हम थे जब इनके छोटे छोटे, अगर इनको कच्चे खाओगे तो ये कड़वे होते हैं, लेकिन पकने के बाद ये जो है ना मीठे हो जाते हैं, थोड़े से खट्टे मीठे। जैसे रस भरी होती है ना, मार्केट में मिलती हैं। एक तो कवर वाली होती है, एक बिना कवर। तो कवर वाली होती है, उनको हम तो लोकल भाषा में पलपोटन बोलते थे। जो रूरल बैकग्राउंड से होंगे वो तो समझ जाएंगे। और ये मकोए होती है, सेम प्रजाति वही है उसी तरह की, और फ़ायदे इसके इतने हैं। तो इसकी पत्तियों का रस निकाल के भी ले सकते हो आप। फ्रेश पत्तियां तोड़ी और उसको पीस के थोड़ा सा पानी डाल के छान के आप पी सकते हैं। पूरे पौधे को ही काट के उसको छोटे छोटे टुकड़े, इसको समूल जो है, पांचों इसके भाग जो है, उनको उबाल के काढ़ा भी ले सकते हो। और इसकी पत्तियां तोड़ के आप हर सब्ज़ी में डाल सकते हो। हर रोज़ 8-10 पत्तियां एक सब्ज़ी में, अपनी सब्ज़ी में डाल दो, और इससे हमारा एचबी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। हीमोग्लोबिन, जिसमें खून की कमी हो जाती है, पीलिया हो जाता है, कई बार होता है काला पीलिया है। काला पीलिया जो है उसका तो ये रामबाण इलाज है। इट मीन्स लीवर फंक्शन को ये बहुत अच्छे से ठीक करता है। क्योंकि लीवर अगर हमारा कमज़ोर है तो खून बढ़ना बंद हो जाता है। हमारा मेन पार्ट है डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का लीवर। अगर हमारा लीवर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारे अंदर खून भी नहीं बनेगा। तो जो पीलिया होता है उसको ठीक करने के लिए इसकी पत्तियों का रस पियो हर रोज़ फ्रेश, और कुछ दिन में देखो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। और इसका फ्रूट मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो। ये ऊपर तो हरे हैं, मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो आप।
ये तो हरे हैं ऊपर, और ये नीचे जो है ना ये पक चुके हैं, ये पर्पल कलर के, एक ये इधर भी पक चुका है पर्पल कलर का। तो इन पके हुए फ्रूट्स को खाओ। मैं तो स्कूल में भी जब थे तो स्कूल में ये पौधे उखाड़ने नहीं देती थी स्वीपर से या माली से, और जब ये पक जाते थे तो ऐसे घूमते घूमते राउंड लगाते हुए इनको तोड़ के खा लेते थे। और हर रोज़ इसकी 10 पत्तियाँ तोड़ के आप सब्ज़ी में डाल लो, औषधि का काम करता है। आपके शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो, जॉइंट्स पेन हो, आर्थराइटिस के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, जॉइंट्स में पेन हो, उसके लिए गजब की दवाई है। लीवर के लिए बढ़िया है, खून बढ़ाता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, आपको कोई डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बीपी के लिए अच्छा है, श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो शरीर के कितने फंक्शंस हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी दिव्य औषधि है। तो इसलिए कभी भी इस तरह के खरपतवार जो हैं, अनवांटेड पौधे हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए और इनको कभी भी उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। मैं तो इनको प्रोटेक्ट करती हूँ कि जब ये सही फूल देगा, फल देगा, तो वो हमारे काम आएंगे। और फिर उसके बाद इन पत्तियों को भी तोड़ के सब्ज़ी में डाल लेते हैं या इनका जूस निकाल लेते हैं। इसके साथ एक ना पुनर्नवा होती है, पुनर्नवा नीचे फैलती है ज़मीन पे। मेरी पहली वीडियोज़ में आप देख सकते हो, मैंने उस पर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। पुनर्नवा है, सांठी होती है, जैसे सांठी की वैरायटी होती है वो, और इसको मिलाओ और इनका अगर जूस पिए या इनकी सब्ज़ी बना के खाएं तो गजब का आपको रिज़ल्ट देंगे। ये बॉडी में कहीं स्वेलिंग है या किडनी प्रॉब्लम है या खून की कमी है, बार बार इनके वही फ़ायदे हैं। तो इस दिव्य औषधि को फेंके नहीं और इसकी पहचान करके इसका फ़ायदा उठाएं। तो देखिए अब ये जो है ना फल इसके पक चुके हैं, ये देखो तोड़ते हैं ना हाथ में रस आ गया, और तोड़ के ऐसे खा लेते हैं। बहुत मीठा लगता है, खट्टा मीठा सा, बिल्कुल जैसे हमारी चेरी होती है ना वैसा टेस्ट है इनका। ज़्यादा पकड़ने के बाद ये अपने आप झड़ भी जाती हैं। तो जो नेचर लवर्स हैं उनको तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बाकी और सबके लिए भी मैंने इसीलिए डाली है ताकि सबको इस चीज़ का ज्ञान हो और वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब ये देखिए मेरा ये ऑर्नामेंटल प्लांट था और इसमें ही ये बीज जो है साइड में उग गया और मैंने नहीं उखाड़ा, इसको प्रोटेक्ट किया पूरा। साइड में से और घास पत्ते निकाल दिए, लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया। अब इसको देखो कितने सारे इस पे फूल आए हुए हैं, हर ब्रांच के साथ इसमें फूल आए हुए हैं और काफ़ी इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, ये आप देख सकते हो। और अभी सारे पक जाएंगे। तो जितना भी मिले, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जितना मिलता है उतना तो खा लें। और जैसे पार्क में घूमने जाते हैं, कहीं भी हम बाहर घूमने जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी अगर ऐसा पौधा आपको मिल जाए तो आप इस पौधे को चूके नहीं। ये देखो मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, ये इस पे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, बिल्कुल पहचान कर लें। ये है मकोए, और ये ना 3 तरह के आते हैं इस पे फ्रूट। पर्पल मैंने आपको दिखाया है, एक ऑरेंज से आते हैं और एक रेड आते हैं, और तीनों फ़ायदेमंद हैं बिल्कुल। तो कोई सा भी हो तोड़ के खा लेना चाहिए। तो ये था आज का नेचर से संबंधित ज्ञान। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं, हम क्या करें। तो ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में आप अपने घर में, कहीं भी आपको बालकनी है, ओपन स्पेस है, कहीं भी थोड़ी बहुत धूप आती है, तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉट्स रख के और अपना पौधे लगा सकते हो। उसके कई फ़ायदे हैं, ऑक्सीजन मिलती है हमें, सुंदर लगता है, हमारे लिए सूदिंग है और हमारा माइंड रिफ़्रेश होता है इनके साथ, और वातावरण भी शुद्ध होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।